बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? इसमें कोई शक नहीं कि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। जब मैं सुबह नमाज के लिए उठी तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। इवन जब मैंने बाहर आके एसी वाले रूम से, बेडरूम से बाहर आके बाहर बरामदे में नमाज़ पढ़ी तो मैं फुल ही पसीने के साथ शराबूर हो गई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी। और आज हमने अपने रिलेटिव्स की दावत भी रखी थी। मेरी माशाल्लाह जो नंदे हैं, जो उनकी फैमिलीज़ हैं, उन्होंने आना था तो उनको हमने डिनर पे इनवाइट किया था। तो मैं सोच रही थी कि अब हम कहाँ पे उनको बिठाएंगे, क्योंकि जो बेडरूम है वहाँ पे तो इतनी स्पेस नहीं है, सारे मेंबर्स वहाँ पे पूरे नहीं आ सकते। और मेरा ड्राइंग रूम तो आपको पता है वो छोटा सा है, वहाँ पे भी और ओपन है, तो वहाँ पे इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। जब मैंने वहाँ पे नमाज़ अदा की तो मैं तो खुद पसीना पसीना हो गई इतनी गर्मी में। तो अल्लाह ने बड़ा ही करम किया, बड़ा ही एहसान किया कि सुबह 8-9 बजे के करीब बादल आए और खूब बरसे, इतना बरसे, इतना बरसे कि सारा मौसम चेंज हो गया। तो मेरे बच्चों ने खूब बादल, खूब बारिश को एंजॉय किया, वहाँ पे खेले। पहले तो वो नहीं थे जा रहे, लेकिन जो हुसैन है उसका हर बार यही होता है, आप देख सकते हैं कि कैसा वो कितना हैप्पी है। उसका हर बार यही होता है कि बस मैं बारिश आई और बारिश में मैं नहा लूँ। तो उसने हसन को भी साथ में ला लिया, हुसैन भी। और अरहम जो है उसे तो ठंड लग रही थी, वो एक बार गया लेकिन वो बाद में वापस आ गया। खैर सुबह जो है बारिश को हमने किया इंजॉय। और जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है यहाँ पे हो जाती है लाइट ऑफ। तो फिर लाइट ऑफ में तो कोई काम हो नहीं था सकता। तो मैंने क्या किया, जो अपनी बेटी को बुलाया, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बीपी लो था। तो उससे उसकी मैंने हेल्प ली। उसने जो कपड़े मैंने वॉश किए थे उसे तय लगा दिया। और बच्चों का जो टॉयज़ वाला रूम है वहाँ पे तो हर वक्त इन्होंने उधम मचाया होता है, वो सारा उसने समेट दिया, बर्तन उसने वॉश कर दिए। इससे मेरी बड़ी हेल्प हो गई। मैंने सफाई की, बेडरूम की सफाई की, पूरे घर की सफाई की। मेरे मेरे जो बेडरूम में विंडो है, जब बारिश होती है तो मेरा पूरा रूम फुल गीला हुआ होता है, सारा पानी अंदर आया होता है। तो फिर मैंने सारे घर की सफाई की। सफाई करने के बाद 11 साढ़े 11 बजे तक, 12 बजे तक लाइट आ ही गई थी। लेकिन उसके बाद जो मेरी क्या आदत है, जबकि मुझे पता होता है कि दावत है या कुछ ऐसा डिनर का अरेंज करना है, तो मैं एक दिन पहले से ही स्टार्ट कर देती हूँ सारा काम करना। तो जो मेरी बड़ी आपी हैं उन्होंने वो लहसुन बना दिया हुआ था, लहसुन जो है वो भी बन गया, अदरक को भी छील कर रख लिया गया, प्याज भी काट के मैंने रख लिए। जब लाइट ऑफ थी तो मैंने कहा जब लाइट आएगी तभी उसका जो खाना है वो हम स्टार्ट कर देंगे। तो अब सारी चीज़ें तैयार करने के बाद मैं इंतज़ार कर रही थी कि लाइट आ जाए। और साथ में मैं, क्योंकि मेरे किचन में इतना अंधेरा होता है, बिल्कुल वहाँ पे रोशनी नहीं होती। लेकिन जैसे ही लाइट आई तो मैंने चिकन तैयार किया। चिकन ज़रा ज़्यादा बनाना था, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया, लेकिन बड़ा ही कमाल का बना। इसकी मैंने रेसिपी भी इंशाल्लाह जल्द ही शेयर कर दूँगी। और साथ में मैंने बनाए चपली कबाब। चपली कबाब के लिए मैंने कीमा सुबह ही निकाल के रख दिया था, उसके अंदर जो जो मैंने स्पाइसेस वगैरह ऐड किए, इसकी भी मैं अलग से एक रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो भी मैंने साथ में रख दिया, क्योंकि चपली कबाब के लिए आपको पता है कि इसे रखने के बाद 15 से 20 मिनट चाहिए होते हैं, ताकि ये जो कीमा है वो अच्छी तरह से पक जाए, गल जाए। उसके बाद इसे तैयार करना होता है। और 2-3 चीज़ें जो थी वो हमने घर में बनानी थी। मैंने मतंजन भी घर में बनाना था, लेकिन मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, बीपी लो था। और साथ में मैंने कढ़ाई गोश्त भी बना लिया। बीपी लो होने की वजह से मैंने मतंजन जो है, मीठे चावल, कलर वाले चावल, वो मैंने कर दिए स्किप। उसकी जगह पे मैंने सोचा कि जो है दही भले या फिर फ्रूट चाट या फिर क्रीम भले हमने अरेंज कर लिए मीठे में। तो मेहमानों के आने से पहले कुकिंग साथ साथ मैं कर रही थी। साथ साथ मैंने सारा जो पीछे मेरा बरामदा छोटा सा है, आपको मैंने पहले दिखाया हुआ है कि मेरा जो ड्राइंग रूम मैंने ओपन बनाया हुआ है वो छोटा सा है। वहाँ पे सारे मेंबर्स नहीं थे आ सकते, नहीं थे बैठ सकते। तो मैंने जो आगे मेरे रूम्स के, बेडरूम के आगे वाला है वो भी तो सारा कवर ही है। तो वहाँ पे मैंने सारे सोफ़े खींच के लगाए, सारी मैंने सेटिंग की। दरमियान में मैंने टेबल लगा दिए और चेयर्स लगा दी, ताकि कोई 10-12-15 मेंबर्स आराम से इजीली बैठ जाए। ये देखिए आपने, मैंने सारा अरेंज जो है ना अपने बरामदे में ही कर लिया था खींच के इधर सारी चीज़ें, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे आम रूटीन में तो ये बिल्कुल खाली होता है। लेकिन टीवी लॉन्च है तो एक सोफ़ा जो बड़े वाला वो मैंने अभी रखा हुआ है आजकल।
क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि मामा जी हम यहाँ पे बैठ के टीवी देखें, तो सोफ़ा वो हसन कहता है। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने साथ में मेरी हेल्प की, उसने सारी चीज़ें मेरे साथ करवाई रखी। मेहमानों के आने से पहले पहले मैंने सारी चीज़ें सेटिंग कर ली थी और फिर हम करने लगे उनका वेट करते 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 हो गई मगरिब। तब मगरिब, क्योंकि मगरिब की नमाज़ के बाद सब के आने का प्रोग्राम था, सब ने ये डिसाइड किया हुआ था। तो मैंने साथ में ही जो जो चीज़ें मैंने तैयार की वो मैंने सारी डिशेस में डाल के मेहमानों के एंटर होने से पहले वो सारी चीज़ें मैंने लगा ली थी और आए, सलाम दुआ हुई और साथ ही खाना स्टार्ट हो गया। खाने के बाद फिर हमने गपशप लगाई, बातें की, सारी रात बातें चलती रहीं, बड़ा मज़ा आया। सारे एक दूसरे के साथ हंसते बोलते रहे। मेरे ख्याल में महीने में 1-2 बार जो ऐसी दावत है ना, ऐसा डिनर है, वो होना चाहिए। कभी हमारे घर, कभी दूसरे के घर, कभी तीसरे के घर। इस तरह एक तो इन्वायरमेंट का बड़ा असर होता है, बंदे का जहन चेंज होता है, बड़ा खुशियाँ जो हैं, खुशियों से टाइम गुजरता है और ये वाली मेमोरीज हमेशा बंदे को याद रहती हैं। बच्चों को भी पता चलता है कि ये हमारे रिलेटिव्स हैं, हमने इनके साथ आना जाना है, तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है। मेरे ख्याल में ये ऐसा अरेंज होना चाहिए। तो ये एक छोटी सी दावत थी जो हमने रखी, तो मैं चाह रही थी इसके ऊपर मैं आपके साथ मैं शेयर करूं कि दावत करनी चाहिए। और मेहमान जो होते हैं वो अल्लाह की रहमत होते हैं। और इतना प्यारा खुशगवार बाहर माहौल था, इतनी वो बारिश की वजह से, और सारे ओपन बाहर ही बैठ के हमने गप्पे शप्पे लगाई, इंजॉय किया और बड़ा मज़ा आया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।